असल में सबसे पहले तो हम सबका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि सबके ताउन के साथ और सबके इंकरेजमेंट के साथ सपोर्ट की वजह से ये सफ़र हमारा पूरा हुआ है। सफ़र तो काफ़ी चैलेंजिंग रहा है, इसलिए कि हॉस्पिटल चलाना इतना आसान काम नहीं है, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। लेकिन अल्लाह का एहसान, पहले तो अल्लाह का फजल, अल्लाह की ताईद और हमारी पूरी टीम की और पूरे हॉस्पिटल के अमले की एफर्ट से है कि अल्हम्दुलिल्लाह उसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये सफ़र बहुत हद तक इत्मीनान बख्श रहा। इसलिए कि जिस मकसद के लिए, जिस सर्विस मोटिव के साथ और जिस विज़न के साथ हॉस्पिटल कायम की गई है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि उस विज़न पर कायम है और बहुत हद तक इत्मीनान बख्श खिदमत मुनासिब दामों में हो रही है। इस सब साथ ये भी कहना चाहूँगा कि कमी बेशी तो है, इसलिए कि हॉस्पिटल चलाना कोई आसान काम नहीं है, एकदम परफेक्ट तो नहीं हो सकता। लोगों को कभी कभी कोई कमी बेशी महसूस होंगी, तो उसके लिए उसे भी इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश हो रही है। और तमाम से ये भी दरख्वास्त है कि जो कमी बेशी हॉस्पिटल में नज़र आए उसको बिल्कुल बिला झिझक हम डायरेक्ट के सामने, हमारे अमले के सामने लाएंगे तो हम बखुशी उसे इस्तकबाल करेंगे, उसे एक्सेप्ट करेंगे और उस कमी बेशी को दूर करने की कोशिश करेंगे। उसी की फ़िक्र में अल्हम्दुलिल्लाह दिन रात हैं। और डेवलपमेंट भी होना है हॉस्पिटल, जिसमें बहुत सारे कोर्सेज भी शुरू करना है, बेड्स भी बढ़ाना है, उस सिलसिले में भी हम फिक्रमंद हैं। आपका ताउन और दुआएं साथ रहेंगी तो इंशाल्लाह बहुत जल्द ये हॉस्पिटल और भी आगे डेवलप होगी इंशाल्लाह। फ़िलहाल अर्जेंटली एक फ्लोर बढ़ाने का और इसको विद इन फ्यू मंथ्स इंशाल्लाह विद इन ए ईयर 100 बेडेड हॉस्पिटल बनाने का प्रोग्राम है। जी हाँ, हमारी तो हर वक्त ये फिक्र रहती है, बल्कि बड़ा दर्द होता है जो गरीब लोग आते हैं अपनी बीमारियों के साथ, क्योंकि हॉस्पिटल चलाने में बहुत ज़्यादा खर्च आता है और उनसे हम कुछ भी ना भी कमाएं तो जो खर्च आता है वो उन्हीं से लेना पड़ता है। इसलिए हमारे पास और कोई ऐसे रिसोर्सेस नहीं है कि कोई फ्री में हमें पैसे देता हो। फिर भी हम जितना हो सके उनको रियायत करने की कोशिश करते हैं। 10%, 15%, कहीं बहुत ज़्यादा मजबूर है तो अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से लेकर और मदद करके कोशिश कर रहे हैं। इसी सिलसिले में 10 साल के तकमील पर हमने कहा और ज़रा गरीबों को याद किया जाए, इसलिए तकरीबन 100 सर्जरीज 50% पर करने के हमने इरादा किया और वो कार्ड्स ज़िम्मेदारों को बांटे गए कि आप जिनको गरीब और मतलब ज़रूरतमंद समझते हैं उनको दें। इसी तरह 30% डिस्काउंट के साथ इलाज करना है, हॉस्पिटल का नुकसान होगा उसमें, लेकिन तकरीबन 150 कार्ड्स, बल्कि नहीं तकरीबन 800 कार्ड्स ऐसे बांटे गए कि जिन मुस्तहक लोग जो गरीब हैं बेचारे, उनको अगर इंशाल्लाह आप भेजें रिकमेंड करके तो 30% डिस्काउंट पर उनको इलाज करेंगे। इसी तरह 100 खतने भी फ्री करने का हमने प्रोग्राम बनाया है और वो सिलसिला जारी है। मज़ीद भी हमारे इरादे हैं कि गरीबों की और खिदमत की जा सके, उसके रास्ते इंशाल्लाह तलाश कर रहे हैं। हाँ, उसी सिलसिले में हमने ये लेबोरेटरी टेस्ट थे अक्सर, उसमें 40 पैरामीटर्स, उसमें लेबोरेटरी टेस्ट, एक्सरे, ECG, स्पेशली ज़रा बड़ी उम्र के लोगों के लिए एक टोटल पैकेज 4000 रुपये में पैकेज, अगर नॉर्मल रेट्स हमारे यहाँ ही कराए तो 4000 रुपये पड़ते हैं, उसको हमने तकरीबन 799 रुपये ने तकरीबन 800 रुपये में वो पैकेज पूरा महीने भर का चलाया हमने। तो उसमें से तकरीबन 1000 लोग उससे मुस्तफ़ीद हुए। तो इंशाल्लाह आइंदा भी इसी तरह के कुछ इंशाल्लाह सोचेंगे। भाई तो ये तो हॉस्पिटल के मामले में हमें खाप भी नहीं देगा। ये इसका एक हिस्ट्री है, ठीक है, तो मैं याद करना, ये जगह बचाने में सत्तार सेठ साहब का हाथ था, अजीत सेठ के वालिद। ये 50 रुपये किराए को फारूक हाई स्कूल को दिए थे। हमारा अखिल साहब बोले, जब हमारी कमेटी बनी मस्जिद की 80/5 में, वो वक्त मुझे एक लेटर मिला सत्तार सेठ साहब का, ये शादी महल बनना हो। जब अजीत सेठ के पास ले जा तो मैं ये खाली कर दो जो उनको फोर्स चला, बहुत लड़ा हो। जब चंद दिन के बाद खाली कर दो बोल के 50 से 500 रुपये किराया करा। उसके बाद मुझे हमारे ताज मोहम्मद खान साहब को बहुत चलता था, एक दिन वक्त आया खाली करके दे दिए। उसके बाद शादी महल बनने का आया मोमेंट, हमारे पास एक पैसा नहीं है, प्लान सैंक्शन करने भी पैसे नहीं है। हमारा इब्राहिम साहब, मैं उनके पास लेकर गया,
ये प्लान सैंक्शन करना, पैसे नहीं है। जब किसी की बोले है पैसे बंद है, प्लान सैंक्शन खोद। ये सेलर खोदने के लिए जेसीपी वगैरह भी मौजूद दिए, जो लोग सामने बोला हुआ। और उसके बाद सिलसिला चला, हमारी कमेटी बहुत यगानियत से एक शादी माल बंदी है। शादी माल बंदी के बाद ऐसा मोमेंट आ गया, फ्री शादियां होना शुरू हो गए। एक दिन तो वक्त ऐसा आया, हमारे इनके नाना डॉक्टर नजीर अहमद साहब थे ना, अजीज सेठ साहब के बहुत दोस्त थे। उन्होंने मेरे साथ जाता मैं सेठ साहब के वो ताल्लुकात थे। एक दिन मुझे फोन करके बोले, वो मेरे दामाद और मेरे नवासे तुम्हारा शादी माल जाकर देखें, वहाँ हॉस्पिटल बनना चाहते। सही है भाई? अरे अच्छी बात ना। जब मैं तनवीर सेठ को बोला, तनवीर सेठ साहब जो बोले, अरे तनवीर सेठ की जो है बहुत एक्टिव जो है एजुकेशन, मेडिकल, रोड वाइंडिंग में बहुत ये होता है। जब क्या बोले, अच्छी बात है। उसके बाद में हमारे डॉक्टर अनीस साहब, इफ्तिखार साहब सब मुलाकात हुई हॉस्पिटल। तो जब वक्त में हमें क्या भी बात नहीं करें, एक हाल में एक मीटिंग हुई, हमें कमेटी वाले खामोश बैठे थे। तनवीर सेठ जो जो करना वो करे, फिक्स कर दो। आज माशाअल्लाह उस दिन मुझे याद है, उनके वालिद जो तकरीर करे, आज मुझे याद है, उन्होंने बोले जो भी हॉस्पिटल में जाती मुसलमाना के भाई का बुरखे पहन ले को ये खारज समझते, तुम्हें वो काम नहीं करना। बहुत नसीहत करे तकरीर में। जब तनवीर सेठ भी वो साथ थे, वो वैसा आज तक भी 10 साल चलने पाए। ये तो मैं देख रहा हूँ अच्छा से। नया बाकी उसके बाद ऐसा मोमेंट आया, ये लीज करने का वक्त आया। वक्त ऐसा आया, हमारे इब्राहिम साहब वकबोर्ड में थे। ये तो वकबोर्ड मुझे एक 40 साल से ताल्लुकात वकबोर्ड थे। वक्ता सलीस 30 साल नहीं होता, पैसे खर्च करे तो भी नहीं होता। उन्होंने खुद से फाइल लेकर जाकर गवर्नमेंट पे ऑर्डर कराए, वो कराने में हुआ सोने नहीं होता। खैर लीज हुआ, अब चलने को जा रहा है। अब फिर तनवीर सेठ साहब जो हैं परसों डिस्कस करें मुझसे, बीवी आज हॉस्पिटल जाने को लेने को तैयार थे। जब नको ये ऊपर ही बनो पर कोई मामला चला। अब इंशाल्लाह एक बैठक हो गया है, अब सेकेंड बैठक इंशाल्लाह सेठ साहब मौजूद नहीं है। अब आने के बाद बैठक को एक फाइनल करके इंशाल्लाह ऊपर काम करेंगे। रहा बाकी हमारे डॉक्टर्स का स्टाफ जो है, ये पूरी फैमिली है। हमारे डॉक्टर मकसूद साहब जो हैं, उनको आज याद करना। मैं कैसे कैसे पेशेंट आपको बड़े बड़े हॉस्पिटल में फेल हो सो उनके पास भेज दो, अल्लाह कामयाब करे। जैसा आप इनके वालिद का बोले, इनके वालिद भी आपको हिम्मत दिए हैं, तो अल्लाह उनके हाथ में शफा दी। नया बाकी अब इसके बाद जो करना। मगर हमारे इब्राहिम साहब एक बात बोले, ये हमारे क्या है, एक छोटी जगह में वकबोर्ड की जगह कहाँ है, हमारे इदारे में डालना। आज 4 एकड़ 5 एकड़ 10 एकड़ गवर्नमेंट से जगह है। हमें फारूक है स्कूल को बोल को, आज फारूक है स्कूल क्या करे क्या नहीं हुआ सबको मालूम है। जब भी बोला हमें 50 एकड़ जगह लो, 2 एकड़ जगह लो, अब भी मौका है। अब परसों हाल में हमारे इब्राहिम साहब एक जगह जिसको लेके एक कॉलेज बनना बोलते हैं। अब इंशाल्लाह हमें उनके साथ ही हर चीज़ को ऐसा एक्टिव आना आदमी। वो क्या बोलते हैं, हमारे एनआर काउंसिल से मैं
10 स्कूल रखा, 10 हॉस्पिटल रखा, तो लोग बोलते जिस दिन उन्होंने कॉर्पोरेशन में थे 2-3 काम ऐसे कराए उनके असर में, मैं बोल सकता नहीं हूँ इदारे के वैसा शख्स जो है और ना मिलता नहीं। एक ऑफिसर वैसा रहा तो मैं बहुत कुछ काम किया। आज ये हॉस्पिटल का है, एक CR का मसला है, आज उन्होंने तो मैं आधे घंटे कर रहा हूँ, तो नहीं है ज़माना बहुत तासुब का है। दुआ करो इंशाल्लाह हमारे पूरे डॉक्टरों को, यहाँ के स्टाफ को अल्लाह जो है उनको हिम्मत दे दे, हमें उनके साथ है कभी भी, खासकर एजुकेशन को, हॉस्पिटल को। तनवीर सेठ, हमारी पूरी टीम उनके साथ। अस्सलाम वालेकुम। जनाब इफ्तिखार साहब का और जनाब फुजैल अहमद साहब का और उस वक्त डॉक्टर नदीम थे, इन तमाम का मैं उनसे गुज़िश्ता गुफ्तगू करके बड़ी परेशानियों से बैठ लेता था। उस वक्त के मेरे जितने दोस्त अहबाब, मेरे करीबी रिश्तेदार यहाँ पर एडमिट किए गए थे, 90% ज़ेर इलाज होकर कामयाब हुए हैं। मैं इस मकसद से गुज़िश्ता और दिनों में भी गुफ्तगू करके बहुत सारों के ऑपरेशन इलाजें कराया है। इन तमाम में 99% कामयाब रहे। इस वास्ते में अपनी दिली मुबारकबादी से यहाँ के डायरेक्टर्स का गुलपोशी करना चाहता हूँ, माजरत चाहता हूँ। अगर मैं ये कहूँ कि अल-नज़र हॉस्पिटल जो है हमारी कम्युनिटी के लिए एक बेंचमार्क है, तो ये गलत नहीं होगा। इसके साथ मुख्तसर 1-2 बातें हैं जो मैं अर्ज़ कर देना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि आज जनाब तनवीर सेठ साहब की यहाँ पर आज आमद थी। आज भी आप यहाँ के आज मेहमान खुसूसी भी थे, लेकिन अनप्लान जो है 2 दिन पहले से लेकर आज 31 तक आप जो एक अनप्लान प्रोग्राम की वजह से, शहर के बाहर रहने की वजह से आपने यहाँ पर शिरकत नहीं की, जिसके लिए आपने स्टाफ से और डायरेक्टर से जो है माज़रत भी की है। और दूसरी बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह हम जानते हैं, जिस तरह बार बार हमारे डॉक्टर नज़ीर अहमद साहब दामद रहमतुल्लाह अलैह का नाम जो बार बार हमारे सामने तमाम ने दिया, इसके ताल्लुक़ से मुख्तसर बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के दर्जात को बुलंद फरमाए। आपने जिस तरह कहते हैं कि कोई भी नेकी का काम हो, तबलीग का काम हो, तो घर से शुरू होना चाहिए, तो बजाय इसको पहले जाकर बाहर दावत देकर बाहर जाकर लोगों को इकट्ठा करके, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आपने कौम व मिल्लत के लिए एक ऐसी कारकर्दगी और एक ऐसी खिदमत अपनी औलाद के लिए, अपने घराने के लिए तैयार करके छोड़ा है, जिसको मैं ये कहना चाहूँगा कि शहर मैसूर की वाकई ये बहुत बड़ी मिसाल है। क्योंकि अक्सर घरानों के अंदर प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स वगैरह हमारे सीनियर हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की उम्र के गुजर चुके हैं, या आज भी जो जिंदा हैं वो उस उम्र से गुजर रहे हैं, लेकिन कहीं पर ऐसा कारनामा हमें देखने को नहीं मिला कि अपनी फैमिली को लेकर इस किस्म की एक जो है खिदमत के लिए एक हॉस्पिटल के तौर पर एक बिल्डिंग खड़ा करें जहाँ पर मरीजों की खिदमत होती है। और जिस तरह बार बार डॉक्टर इफ्तिखार साहब ने भी अपने प्रेजेंटेशन के अंदर बताया कि यहाँ पर से जो है कोई मुनाफा इतना नहीं मिल रहा है, 3 लाख कुछ वगैरह जो है हर माह जो है बच रहे हैं, तो एकदम लो प्रॉफिट के अंदर जिस तरह आप खिदमत कर रहे हैं, वाकई जो है अपने आप में एक मिसाल है। और दूसरी बात दरख्वास्त के तौर पर मेरी ये है हॉस्पिटल से कि इस हॉस्पिटल के अंदर बिलखुसूस जब हम किसी भी इलाज के लिए आते हैं, जिसे सलीम साहब ने भी बताया कि सबसे बड़ी चीज़ ये मिलती है कि हम पैनिक नहीं होते हैं, एक होम के एटमोसफियर मिलता है। सिर्फ मेरे लिए ही नहीं बल्कि जो भी हमारी कौम के यहाँ पर आते हैं उनको एक अच्छा माहौल यहाँ पर मिल जाता है, नमाज की फैसिलिटी मिल जाती है और पूरे जान पहचान। दूसरी हॉस्पिटलों में जिस तरह की वहशत होती है,
चूंकि मैं मेडिकल फील्ड के अंदर छोटी मोटी खिदमत करता रहता हूँ, इस बिना पर बता रहा हूँ कि दूसरे हॉस्पिटलों के मुकाबिल जहाँ पर वो जितनी भी हाईटेक बन जाए, एक किस्म की वहशत दिलों में होती है, अल्हम्दुलिल्लाह वो इस हॉस्पिटल के अंदर पाई नहीं जाती है। जहाँ पर न्यूरो सर्जरी भी यहाँ पर इस हॉस्पिटल में की जाती है, तो मेरी दरख्वास्त ये है कि एक कमी ये रह गई है कि यहाँ पर जो है कार्डियोलॉजिस्ट का जो हार्ट का जो स्टेंट प्रोसीजर होता है, उसका काम जल्द से जल्द शुरू किया जाए। क्योंकि जिस तरह टाइफाइड और जितने भी वायरल बीमारियाँ होती हैं, इस तरह जो है आज हार्ट का इशू हर 10 के अंदर 2 शख्सियत के अंदर पाया जा रहा है। तो इसके लिए परेशान होकर इतना रोजाना इस चीज़ के फोन आते हैं, कोई कावेरी जाता है तो फिर जो है कोई नारायण रुद्रालया और कोई इसी तरह जो है हमारी जो जयदेव हॉस्पिटल है, यहाँ पर जाकर अपना इलाज करते हैं और बिल्कुल परेशान रहते हैं। अगर कोई एक फैसिलिटी, मैं ये नहीं कह रहा कि इतनी हाईटेक पे नहीं पहुंची हॉस्पिटल, अल्हम्दुलिल्लाह ये नर्सिंग होम नहीं है। एक बार मैं फिर से वजाहत कर दूं कि एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जहां पर न्यूरो जो हार्ट से बड़ा है, हार्ट प्रोसीजर जो स्टेंट प्रोसीजर होता है, सिर्फ यहाँ से जो है एक स्प्रिंग जो है पास कर देते हैं, यहाँ से हाथ से या पैर की नस से जो है पास कर देते हैं। जबकि हमारे सलीम भाई के वालिद का जब यहाँ पर ओपन हेड जो सर्जरी जो ऑपरेशन हुआ, 1 महीने के अंदर जो है 2 बार उसको ऑपरेशन को किया गया। तो बहुत इतना बड़ा मेजर हॉस्पिटल जो अपने आप में एक मिसाल रखता है, और तो उस इतना छोटी सी एक चीज़ के लिए कंसिडरेशन नहीं हो रहा है। मैं समझता हूँ कि शायद कार्डियोलॉजिस्ट की कमी की वजह से। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह एक सहूलत यहाँ सबसे बड़ी ये है कि हमारी कौम के अक्सर और बेहतर पेशेंट जो है डॉक्टर राजगोपाल सर के पास जो है उनके स्टेंट प्रोसीजर्स हुए हैं, तो एक फैसिलिटी एक बहुत अच्छी ये मिलती है कि अल्हम्दुलिल्लाह जुम्मा की सुबह अगर से 7:30-8 बजे आ जाएं तो बड़ी आसानी से जो कावेरी हॉस्पिटल के अंदर अपॉइंटमेंट 1 हफ्ता पहले लेकर सुबह 11 बजे जाने से शाम 5 बजे घर लौटते हैं, यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह आधे घंटे के अंदर वही जितना भी जो भी टेस्ट होते हैं वो यहाँ पर ही अल्हम्दुलिल्लाह राजगोपाल सर करके जो है आधे घंटे में पेशेंट को फारिग कर देते हैं। तो तमाम मैं डायरेक्टर से फिर एक बार अदब दरख्वास्त करता हूँ कि जितना जल्दी हो सके अगर ये काम भी शुरू कर दिया जाए तो कौम मिल्लत के लिए आपकी तरफ से और बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये जर्नी 10 इयर्स कंप्लीट होने की वजह से हमने प्रोग्राम बनाया है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो पीडीपी के जरिए से जो डेवलपमेंट्स, यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बताया गया है, इसके बारे में बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है। मालूम है अलंसार भी एक हॉस्पिटल है, हमारी कौम की छोटी मोटी हॉस्पिटल है, वहाँ पर जहाँ लोग कोलंबिया एशिया या कावेरी फोर्टिस में नहीं जा सकते, वो नाक में क्लास के लोग ट्रीटमेंट कर ले तो हो जाता, ऐसा कुछ इम्प्रेशन रहा है। लेकिन जब ये यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो डिपार्टमेंट, जिस टाइप का ट्रीटमेंट और जो स्पेशलिस्ट इसके बारे में बताया गया, तो ये हमारे हॉस्पिटल कोलंबिया हॉस्पिटल हो या मणिपाल जिसे कहते हैं, या वो हो या कावेरी हो, उससे कम नहीं है। और उसके साथ साथ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से कि आपके डिपार्टमेंट में जो स्टाफ है, पर्टिकुलरली जो रिसेप्शनिस्ट जिन्हें आप यहाँ पर बुलाकर 10 साल की सर्विस लगातार आपके पास सर्विस करने से उनको अवार्ड वगैरह किए हैं, तो महीना 2 महीने 3 महीने में एक मरतबा जो है उनसे कोऑर्डिनेशन मीटिंग करें। और बिलखुसूस लोग जो बाहर के आते हैं, जो फर्स्ट कांटेक्ट में रहते हैं, फर्स्ट इंप्रेशन पड़ता है, तो उस वजह से उनका अप्रोच टू द पेशेंट्स, पेशेंट अटेंडेंट जो रहता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। स्पेशलिस्ट तो हमारे पास हैं और वसी होने वाला है। वसी होने के बाद में इंशाल्लाह ये बहुत बड़ी हॉस्पिटल